हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। शेयर कैपिटल के चैप्टर में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम कहते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो है वो इशू किए थे मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर्स की ही अलॉटमेंट करनी है, इसलिए 10,000 शेयर्स इशू किए। बट लोगों ने जो अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दिया सपोजिंग 12,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। कंपनी ने 10,000 का इशू निकाला, मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर्स ही अलॉट करने हैं, ठीक। बट लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया? 12,000 शेयर्स के लिए। अब एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं? एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 2,000, ठीक है। अब इन 2,000 शेयर्स का कंपनी क्या करेगी? इन 2,000 शेयर्स पे कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिली होगी ना, क्योंकि सबसे पहले लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी इन 2,000 शेयर्स पर। तो 2,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी जितनी भी रिसीव हुई है उसका कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि कंपनी उसे जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास आया है उसको वो रिफंड कर दे। सेकेंड ऑप्शन होती है कि वो प्रो राटा अलॉटमेंट करे। प्रो राटा मतलब प्रोपोर्शनेटली। जैसे जिन्होंने सपोजिंग मैं कहती हूँ 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हें 3,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है। मतलब सारे के सारा मना नहीं किया, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ अलॉटमेंट कर दी, दैट इज द प्रो राटा। 5,000 जिन्होंने अप्लाई किए थे उन्हें 3,000 अलॉट कर दिए, ठीक है। तो दैट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। और थर्ड ऑप्शन कंपनी के पास होती है कि कुछ शेयर्स का वो रिफंड कर दे और कुछ को वो प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। ये 3 ऑप्शंस बचती हैं कंपनी के पास। तो आज की वीडियो में आज हम करेंगे सिर्फ उतना कि जब कंपनी एक्स्ट्रा जितना भी उसके पास अमाउंट आएगा उसे रिफंड करती है, तब हम एंट्रीज कैसे पास ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब जैसे हमें क्वेश्चन कहते हैं, गुड कंपनी लिमिटेड invited applications for 1 lakh shares of ₹10 each, payable 3 on application, 3 allotment, and the balance when required. 1,20,000 shares were applied for. Applications were accepted for 1 lakh shares and the remaining applications were rejected. Allotment money was received on 99,500 shares. Pass the journal entries. ठीक है, तो कंपनी ने इशू निकाला कितने का? 1 लाख शेयर्स का एट द रेट ऑफ 10, जिसमें से 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। और वो कहते हैं लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा? अप्लाइड शेयर्स हैं 1,20,000 शेयर्स। और वो कहते हैं कि जितना भी एक्सेस मनी थी वो कंपनी रिफंड कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि एक्सेस मनी कितनी है। एक्सेस मनी रिसीव्ड, सबसे पहले ये देख लें कितने की रिसीव हुई है कंपनी को। कंपनी ने इशू निकाला था 1 लाख शेयर्स के लिए, कंपनी को मिले कितने? 1,20,000। तो कंपनी ने इशू निकाला 1 लाख के लिए, ठीक है। और रिसीव कितने हुए कंपनी को? एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी है? दैट इज 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 शेयर्स पे, ठीक है। अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा? दैट विल बी 1,20,000 इनटू एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, दैट इज 3,60,000, ठीक है। होनी कितनी चाहिए थी? 1 लाख इंटू 3 लाख। तो एक्सेस कितना? एक्सेस मनी रिसीव्ड कितनी हुई? 3,60,000 रिसीव हुई, होनी चाहिए थी 3 लाख, तो 60,000 रुपीज की एक्सेस मनी रिसीव हुई है। या फिर हम सिंपल कर सकते हैं, 1 लाख इशू निकाला है और 1,20,000 का कंपनी को एप्लीकेशंस में
मिली है। तो एक्सेस शेयर्स कितने हैं, दैट इज 20,000, उस पे एप्लीकेशन मनी मिली होगी, दैट विल बी 20,000 into 3 is equal to 60,000, that is the excess money received by the company। ठीक है, इस मनी को कंपनी क्या कह रही है कि वो रिफंड कर रहे हैं। अब कैसे एंट्रीज डालेंगे हम, एंट्रीज हमारी डलेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पे रिसीव हुई है, दैट इज 1,20,000, 1,20,000 into 3, that will be 3,60,000। क्लियर है। सेकेंड एंट्री हमारी क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बाकी का पैसा जो एप्लीकेशन पे एक्सेस है उसे कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है, दैट मीन्स टू बैंक कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा, 3,60,000। शेयर कैपिटल में हम उतना अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जितने की कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करेगी, 1 लाख शेयर्स, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 1 लाख into 3, दैट विल बी 3 लाख। और एक्सेस तो हमने निकाला हुआ है 60,000 का, तो वो टू बैंक कर देंगे हम 60,000। क्लियर है। तो इस हिसाब से हमें पता लगता है कि कितने शेयर्स पे हमें एक्सेस मनी रिसीव हुई है, उस एक्सेस मनी को कंपनी जो है वो रिफंड कर रही है इन द फर्स्ट केस। ठीक है, एक्सेस मनी निकालने के लिए सिंपल चीज है आपकी, जितने इशू का निकाला है, जितने के कंपनी ने इशू निकाला है, जितना अप्लाई किया लोगों ने, दोनों के बीच में शेयर्स, कितने शेयर्स एक्सेस है पहले वो पता कर लो, दैट इज 20,000 शेयर्स। ठीक है, इन 20,000 पे एप्लीकेशन मनी ही कंपनी को सबसे पहले रिसीव होगी इनटू 3, दैट विल बी 60,000। इस 60,000 को कंपनी ने रिफंड करना है, तो रिफंड करेगी टू बैंक करके। तो हमने क्या कहा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उतने ही शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर जाएगी जितने की कंपनी ने अलॉटमेंट करनी है, जितने का इशू निकाला है, तो दैट विल बी 1 लाख into 3। ठीक है, दैट इज द एप्लीकेशन मनी, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी रिफंडेड, तो टू बैंक कर दिया हमने 60,000। क्लियर है ये सारी जर्नल। नेक्स्ट हम करेंगे अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे हम अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करेंगे, दैट विल बी 1 लाख। ठीक है, अमाउंट कितनी है, 3 रुपीज, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 1 लाख into 3 करके हमारी अमाउंट आएगी 3 लाख की। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अलॉटमेंट मनी वाज रिसीव्ड ऑन 99,500 शेयर्स। ठीक है, दैट मींस 500 शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट किया है, कॉल्स इन एरियर्स आ गए, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख का। ठीक है, बैंक में कितना आएगा, 99,500 into 3 करके जब हम डालेंगे हमारी अमाउंट आएगी 2,98,500 की, और जो कॉल्स इन एरियर दैट इज 500 शेयर्स पे जो एरियर आए हैं into 3 करके 1,500 की अमाउंट आएगी हमें। ठीक है, ये एंट्री हम ऐसे भी डाल सकते हैं, या फिर इस एंट्री को हम सिंपल लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर हमने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करना है, तब जितना पैसा आया सिर्फ और सिर्फ हम उतने से ही एंट्री डाल देंगे, दैट विल बी 2,98,500। ठीक है, क्योंकि इस केस में हम कॉल्स इन एरियर नहीं शो कर रहे हैं, इसलिए शेयर अलॉटमेंट में भी हम कम पैसा रिसीव हुआ ही दिखाएंगे। क्लियर है ये चीज। होप आपको ये जनरल एंट्री समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।